स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरधार शिवसदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप महापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज मद्भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। अध्याय का नाम है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रेण भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदसु च देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रेण भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदसु च देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। बोलिए। देहेन जतस्य हि मे सन्ति। शब्दार्थ बोलिए। स्थौल्यम स्थूलता मोटापा, कार्श्यम कृशता दुबलापन, व्याधयः शरीर के कष्ट यथा रोग, आधयः मानसिक कष्ट, च तथा क्षुत त्रिट
भयम भूख प्यास तथा भय कलह दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा इच्छा कामनाएं जरा वृद्धावस्था च तथा निद्रा नींद रति ही इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति मन्युः क्रोध अहम झूठी पहचान यानी देहात्म बुद्धि मदः मोह शुचः शोक देहेन इस शरीर से जातस्य उत्पन्न हुए का ही निश्चय ही मैं मुझ में नहीं संति हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मोटापा दुबलापन शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भूख प्यास भय कलह भौतिक सुख की कामना बुढ़ापा निद्रा भौतिक पदार्थों में आसक्ति क्रोध शोक मोह तथा देहाभिमान ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतर हैं। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं ना तो मोटा हूँ ना पतला, ना ही वह सब जो आपने मेरे संबंध में कहा है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, देह स्मृति नाही यार संसार बंधन कहाँ तार। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उसका इस शरीर से या शरीर के कर्मों से कोई संबंध नहीं रह जाता। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह ना तो मोटा है ना पतला, तो उसे उच्च स्तर का आत्म साक्षात्कार होता है। किंतु जब वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता तो देहात्म बुद्धि उसे संसार में उलझा देती है। इस समय समूचा मानव समाज देहात्म बुद्धि के अधीन कार्यशील है। अतः शास्त्रों में इस युग के व्यक्तियों को द्विपद पशु कहा गया है। जो सभ्यता ऐसे पशुओं द्वारा संचालित हो उसमें भला कोई कैसे सुखी रह सकता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पतित समाज को आत्मज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की ही तरह तुरंत स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है। फिर भी श्रीमद् भागवत 1:2-18 में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतत्वम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जितना ही हम देहात्म बुद्धि से दूर रहेंगे उतना ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतना ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है कि जो भौतिकता से जितना अधिक प्रभावित होते हैं उनमें उतनी ही अधिक देहात्म बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक लक्षणों के प्रति चिंतित रहते हैं, किंतु जो इनसे मुक्त होता है वह भौतिकता में भी शरीर के बिना जीवित रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल में वंदन करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे गूंगा व्यक्ति कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए और बाकी लोगों का लाभ के लिए कुछ ऐसे वचन बोल पाऊँ। तो आज का जो प्रसंग है बहुत अच्छा प्रसंग है। इसमें व्यावहारिक रूप से ये बताए जाएंगे कि किस प्रकार जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो इन अलग अलग अंगों से वो कैसे पीड़ित होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस अध्याय का शुरुआत से लेकर के आज का श्लोक का थोड़ा सा हम लोग उसके पर मनन करेंगे कि किस प्रकार जो राजा रहुगना बहुत ही पावरफुल राजा जो सिंधु और सौबरा का जो स्टेट था वहाँ का जो संचालन करता था, तो किस प्रकार वो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के बारे में समझने जानने के लिए वो किस प्रकार से अपना मुनि के आश्रम की ओर वो निकल पड़ता है। और इस प्रकार निकलते हुए बीच रास्ते में एकाएक एक जो उनका कैरियर है वो बीमार होने के कारण या कोई भी अवस्था के कारण वो वहाँ चल नहीं पाता था। तो एकाएक बीच रास्ते में कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की वो लोग प्रयास किया, तो बीच में यहाँ पर मिले कौन? जड़भरत मिले। और जड़भरत जब मिले तो उनको देख करके लोग कन्विंस हो गए कि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी। तो उनको किस प्रकार से वहाँ पर जबरदस्ती से उनको सेवा में लिए जाते हैं। और सेवा में लिए जाने के बाद जड़भरत का जो विशेष जो गुण है अन्य जीव के ऊपर अत्याचार ना करना, उसको ध्यान में रखते हुए वो निकल रहा था। लेकिन कई जीव जंतु बीच रास्ते में होने के कारण वो सीधा नहीं चल रहा था, जिनके कारण कभी दाएं कभी बाएं और कभी छलांग वो मार रहा था उन जीव को बचाने के लिए। तो इस प्रकार के करने से स्वाभाविक है, जो पालकी होते हैं, पालकी में 4 लोग होते हैं, एक भी व्यक्ति यदि ऊपर नीचे होता है तो बाकी पालकी हिलने लग जाते हैं, जिनके कारण राजा को ये महसूस हुआ। तो राजा को जब महसूस हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार का दुस्साहस है। और इनको सुनने के बाद उनके जो बाकी 3 लोग थे जो राजा के साथ थे, तो वो बोल पड़ा। क्यों बोल पड़ा? क्योंकि वो भयभीत था। राजा जो था बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण वो भयभीत था और इस प्रकार के वचन बोलने लगे कि राजा, हमारे तो कोई दोष नहीं है, दोष यदि किसी का है तो ये जो न्यूली अराइव जो कैरियर हैं उनके कारण से ये हिलडुल रहा है। तो राजा ये सुनने के बाद और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने का तो काफ़ी उन्होंने अब शब्द बातें कहने लगते हैं। तो अब शब्द बातें कहने के बाद
बताए गए हैं ये पहली बार इतना लंबा सफर, ये जो सफर था या बीते हुए कल जो जर भरत थे वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने नहीं कहा जहां अधिकांश लोग कहते क्या गाली भी देते हैं। जब किसी का प्राण संकट में आते हैं, जब किसी का नाम प्रतिष्ठा संकट में आते हैं, जब किसी का अपना जो पर्सनल चीज़ हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं वो संकट में आते हैं, तो उसमें सभी लोग बोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो जर भरत था, इतना समस्या होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस श्लोक में जर भरत बोलने लगे। जब एक व्यक्ति इतने समस्या होने के बाद, ये लाभ हानि सुख दुख नाम प्रतिष्ठा इत्यादि से गुजरने के बाद वो तनिक भी विचलित नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है तो इट हैज़ अ ग्रेट पावर। उनके शब्द में बहुत शक्ति होता है। जो व्यक्ति कभी भी बोलना शुरू कर लेता है वो क्या होता है, अंदर से अपना शक्ति को क्षीण कर लेता है। क्योंकि कई प्रकार के तपस्या बताए गए हैं, शारीरिक तपस्या बताए गए हैं, मन की तपस्या बताए गए हैं, वाणी की तपस्या बताए गए हैं। तो यहाँ पर जर भरत इन समस्त जो तपस्या हैं उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने विजय प्राप्त की है। He has won over all these austerity, जिनके कारण जर भरत has got an immense power, बहुत ही शक्ति था उनके वचन में। श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री शिला प्रभुपाद की। तो इस प्रकार का बहुत ही शक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर, जब वो व्यक्ति इन तपस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार जर भरत बोलने लगे। अब देखिए, जर भरत वहाँ नहीं कहा जहाँ पर उनको बलि चढ़ाने वाले थे। हम आप होते तो वहाँ कई हम लोग रीज़न, हम कई तर्क देते, कई हम लोग गिराते, लेकिन तनिक भी मंद मांदोल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्यों बोल पड़े, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा वर्णन करने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर साधु, जैसे हम बताते आए हैं कि साधु वही व्यक्ति होता है जो देता है। वो व्यक्ति, वो साधक जो लेता है उसको साधु नहीं कहते, उसको स्वादु कहते हैं। तो यहाँ पर जर भरत कुछ देना चाहता था और बहुत ही वेल कैलकुलेटेड वो कुछ यहाँ पर समझाना चाहता था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में क्या कहते हैं। अंत्य लीला 2 अध्याय 117वां श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ भी बताते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट that सरलता or simplicity is a first qualification of a Vaishnava. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार सरलता क्या है, सर्वप्रथम योग्यता है एक साधु का। Whereas duplicity or cunning behavior is a great offense against the principle of devotional service. हृदय में हम लोग डुप्लिसिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, डुप्लिसिटी को कपट, निष्कपट है, कपट या निष्कपट दोनों एक ही है। कपट, जिस साधक के अंदर कपट होता है वो भक्ति का अंग जो है उनकी प्रीति क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इट इज एन ग्रेट ऑफेंस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस। कपट होना किसके प्रीति है अपराध, ऑफेंस, वो भक्ति के प्रति। और भक्ति किसका देन है, भक्ति किसका प्रॉपर्टी है,
भक्ति किसका प्रॉपर्टी है? डिवोशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हुज प्रॉपर्टी इज डिवोशन? डिवोटी. एंड हु इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी? श्रीमती राधा रानी. तो एक रूप से देखे जाए कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्रीमती राधा रानी को हम ऑफेंड कर रहे हैं यदि हम कपटता के साथ हम लोग अपना व्यवहार लाते हैं. और प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताते हैं? As one advances in Krishna consciousness, one must gradually disgusted with material attachment and thus become more and more attached to the service of the Lord. जैसे जैसे हम भक्ति में अग्रसर करते आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये नाम प्रतिष्ठा कनक गामिनी इत्यादि जो कपट हैं उससे के प्रीति हमारा कैसा होना चाहिए? भावना है तुच्छ भावना, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजेंट, नॉट यूजफुल, बेकार, बकवास. और यदि हमारे जीवन में ये अंग नहीं आ रहे हैं, ये प्रेरणा नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है. तो हर एक साधक को ईच स्टेप पे हमने इसके ऊपर परखना चाहिए. am I Krishna's चेला और am I माया और कलीर चेला? एंड जितना समय लगना है उस समय लगाना चाहिए ये परखने के लिए. क्या कहीं हम जिस रास्ते पे निकल रहे हैं उस रास्ते में हम चुक तो नहीं गए? कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गए? कहीं के लिए निकला था कहीं और तो नहीं पहुंचे हम लोग, या कहीं और तो नहीं पहुंच रहे? सो वी हैव टू चेक एंड बैलेंस all the time. Each conversation, each interaction that we have, we need to check it up. और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? If one is not factually detached from the material activities but still proclaim himself advanced in devotional services, he is cheating. क्या बता रहे हैं? कि यदि कोई व्यक्ति इन अलग अलग जो चीज़ नहीं लाने वाले हमारे जीवन में, यदि उससे हम लोग विरक्त नहीं हुए और हम सोचते हैं बहुत ही भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोक्लेम टू बी एडवांस, हम लोग बहुत बड़े अपने आप को व्यतीत करते हुए हम निकलते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? वी आर जस्ट चीटिंग आवरसेल्फ. दूसरों को ठगना मान सकते हैं, अपने को बचाने के लिए, अपने को बड़े बनाने के लिए, अपने को जो भी करने के लिए यदि हम किसी को ठगते हैं, चलो उसको तो मान लेते हैं. लेकिन यहां अपने को ठगना, it doesn't make sense. अपने को ठगना doesn't make sense. तो भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि he is cheating. No one will be happy to see such a behavior. No one will be happy. तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य मैं इसीलिए पढ़ रहा था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये काम यहाँ पे करते हैं. कृपया करके दोनों हाथ उठा लेंगे, पीछे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर जो राजा रंतिदेव के बारे हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा वर्णन करें. जो भी समय बच गए उनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर रंतिदेव का जो उदाहरण है नवम स्कंद से यहाँ पर ये वर्णन किए जाते हैं. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. रंतिदेव अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं जहाँ पर पूरे परिवार के साथ बैठ करके समस्त जो संपूर्ण भोग वो पाने के लिए वो तैयार था. तो रंतिदेव जब तैयार था उस समय, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण पहुँचे और कहते हैं कि आप राजा हैं और प्रजा की सुरक्षा, प्रजा का जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना आपका
एकमात्र कर्तव्य। हालांकि इतना बोलने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण पहुंचे तो रंतिदेव एक कल्चर्ड व्यक्ति था, उनके अंदर डुप्लिसिटी नहीं था। तो उनको देख करके स्वाभाविक वो खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू। और ब्राह्मण कहते हैं मैं भूखा हूं, कुछ भोजन दीजिए। और वहां उसको संपूर्ण तृप्त, ये नहीं कि कुछ बचा करके बाल्टी में रख करके, दोना में रख करके, स्पेशली बुलवा करके, किसी को बोल करके कि थोड़ा सा रख लेना, no, nothing as such, no duplicity, whatever it is, जितना उनका मन का चाहे करे, उन्होंने वो पाए। और पाने के बाद संतुष्ट जब हो गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया, आर यू हैप्पी, ठीक है, यू वेंट। उनके बाद फिर कोई और आ जाते, जैसे भोजन मुंह में डालने की प्रयास करता है, तुरंत दूसरा व्यक्ति आ जाता है, आते हैं कि आई नीडेड समथिंग, यू आर द किंग। कहते यस डेफिनेटली। तनिक भी अपने मन में नहीं सोचा कि एक तो दे दिया, इतना हो गया बस, शुद्ध भक्ति तो करना था, इतना ही काफी है, बाकी तो अपना भी दे तो एक ना होगा। No, he didn't think about it. Oh yes, please come. उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी जाति से हो, कौन से रंग का हो, कौन से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। What is your qualification? Will I get the benefit? क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा आपको क्योंकि किसी को भोजन या प्रसाद या कुछ देने से कुछ बेनिफिट मिलता है। वो कूटनीति उनके अंदर नहीं था। तुरंत बैठाए, उनको भी भोजन करा ली। इस प्रकार से कई लोग आए, जब भी बैठे, फाइनली थोड़ा सा पानी बच गया था, मन में तनिक भी उनके अंदर नहीं था कि व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो पानी जैसे पीने वाले थे, तो वहां पर एक चंडाल आते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वहां पर आते हैं, लुकिंग एट द पर्सन, आज आपको क्या चाहिए। तो इस प्रकार से रंतिदेव हैज गिवन एवरीथिंग व्हाट ही हैड। और यहां तक उन्होंने अपना, जिस प्रकार एक साधक के बारे में बताए गए हैं कि जब तक हम लोग मन, काया और वाचा, ये तीनों रूप से हम लोग शरणागति नहीं होंगे, so then there will be some danger somewhere which will creep in and carry us away. तो इसलिए बहुत ही, तो उन्होंने संपूर्ण रूप से उसमें क्या नहीं था, डुप्लिसिटी है, डुप्लिसिटी, कपट नहीं था, निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव से उन्होंने ये किया। तो यहाँ पे जो रंतिदेव है, उनका उदाहरण हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्यों उतारना चाहिए? क्योंकि जब तक ये नहीं उतारेंगे अपने जीवन में, तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही कष्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर परीक्षित महाराज का उदाहरण देते हैं। परीक्षित महाराज, पानी के कारण वो जितना भी कारण हुआ वो हुआ। क्या कारण हुआ था उनका? पानी के कारण, वो पानी की तलाश में था, राजा था, पानी के लिए ढूंढने गए थे, और वहाँ देखा कि कोई बैठे हुए हैं, उनको आदर नहीं दी। क्या नहीं दी? बोलिए, आदर नहीं दी। हाउ कम, आई एम द किंग, हाउ डेयर। वो तुरंत वो जो असुरिक भाव है वो आ जाते हैं। When our ego is being challenged, when our ego is being challenged, यदि कोई नाम प्रतिष्ठा, कोई पोजीशन नहीं है, तो दुम दबा करके बैठ जाते हैं, और कुछ पोजीशन होगा तो वहां पर उन्होंने सोचा कि ये इतना राजा, मैं सम्राट होने के नाते ये पानी नहीं दिया हमको, जिनके कारण, हालांकि ये सब क्या है, ये भगवान का अरेंजमेंट है, वो चाहते हैं कुछ अच्छा चीज़ निकले। लेकिन हम लोग लेसन क्या है इसमें, कि वहाँ पानी के कारण उन्होंने ये सर्प, मरे हुए सर्प गले में डाले। लेकिन वही परीक्षित महाराज जब भागवत, क्योंकि प्रभुपाद जी नित्यम नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया के बारे में तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक हम लोग भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, उनके लीला के बारे में, उनके गुण के बारे में इत्यादि नहीं सुनेंगे, तो हमारे अंदर जो अभद्र है,
जैसे कि पूरा आज श्लोक अभद्र के बारे में, फैटनेस, थिननेस, बॉडीली एंड मेंटल डिस्ट्रेस, थर्स्ट, हंगर, फियर, डिसएग्रीमेंट, ये सब क्या है? अभद्र चीज है जो समय समय पे हम लोग को परेशान करते हैं, समय समय पे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने से वो बाधा बनता है। तो परीक्षित महाराज, पानी के कारण उनको श्राप मिला, लेकिन वही परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने से वो पानी 7 दिन 7 रात पानी बिल्कुल स्पर्श नहीं किए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हम लोग भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये 4 बुक्स प्रभुपाद जी ने बताए। मान लीजिए इतना बुक्स पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन 4 जो बुक्स हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें जाएंगे नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं यदि हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, सो देन वी विल सिंपली ईट एंड स्लीप एंड क्रिएट हैवक। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो केवल खाते और सोते और हम लोग उत्पात ही मचाएंगे। क्यों, कब, कहाँ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे को क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं, यही चलता रहेगा। अहम मामेति, मी एंड माइन। तो जिनके कारण यहां पर प्रभुपाद जी बहुत ही जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है, ये क्या है? इट इज Bhakti Vedanta Tatparya, it is just like an oasis in the desert. जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति बहुत ही प्यासे, मरने ही वाले हो, और एकाएक एक क्या बोलते हैं ओसिस को? जलाशय है, whatever it is. हाँ? जो भी है आप समझ गए ना, तो वहां मिल जाते हैं तो ही क्वेंच हिज थर्स्ट। लेकिन वहां उदाहरण तो यही है कि एक बूंद मिलते हैं। ये उदाहरण एक बूंद वाला क्या है? कोई व्यक्ति जब बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण कॉन्शियस को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, जब उनके अंदर डुप्लिसिटी भरा पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं? ही जस्ट स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। ऊपरी भाग में, यदि समुद्र ऊपरी भाग में हम लोग स्नान करेंगे तो केवल छोटे छोटे पत्ते या लकड़ी इत्यादि तैरते हुए मिलता है। और जब हम समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहां इतना मूल्यवान वस्तु मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये जो डुप्लिसिटी होना, इसका ये तात्पर्य कि हम ऊपरी भाग में हम लोग तैर रहे हैं, जिनके कारण क्या होता है? थोड़ा सा ही कोई चैलेंज कर लेते हैं तो आग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? आग लग जाते हैं। और आग जहां लगते हैं खुद जलते हैं और दूसरे को भी जला देते हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज, he was able to tolerate the pain of thirst because he has taken shelter of Hare Krishna. Shelter of Srimad Bhagavatam. Bhagavata is non-different from Krishna. तो परीक्षित महाराज का उदाहरण हम देख सकते हैं। और दूसरा क्या है? प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में और बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं, इसको पढ़ते हैं। सुनेंगे आप लोग? नहीं सुनेंगे? तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रूप से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये अंत्य लीला 2 अध्याय 118 क्या बता रहे हैं? The senses and the sense object are so intimately connected that the mind of even a great saintly person is attracted to a wooden doll if it is attractively shaped like a young woman. Powerful statement है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यदि हम लोग
केवल बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग कृष्ण कॉन्शियस, जब डुप्लिसिटी हमारे हाथ में होता है तो अंदर ये प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये भागवत कथा जब जाते हैं कान से प्रवेश करता है तो दूसरे कान से निकल जाता है। जब हमारे अंदर डुप्लिसिटी नहीं होता है, वो भागवतम का कथा शब्द जो ध्वनि, दिव्य ध्वनि अंदर जाते कान से, वो जाके के हृदय में प्रवेश करता है और हृदय में प्रवेश होने के बाद वहाँ पर धुलाई होना शुरू हो जाते हैं। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु। तो प्रभुपाद जी के बता रहे हैं कि जब हम लोग भीतरी दृष्टिकोण से हम लोग डाइव नहीं करते हैं उस कृष्ण कॉन्शियस के अंदर, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, छलांग नहीं मारते हैं, अंदर गहराई में नहीं जाते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर हम लोग फंस जाते हैं। क्या कि बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी के बताते हैं एक वुडन डोल, कठपुतली, क्या बोलेंगे, कठपुतली बोलेंगे उसको, कठपुतली है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाए जाए तो बड़े बड़े व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। कितना इंद्रिय प्रबल है, कितना इंद्रिय स्ट्रांग है, प्रभुपाद जी बता रहे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति केवल भौतिक दृष्टिकोण से, प्रभुपाद जी और बताते हैं कि जिस प्रकार एक मृतक शरीर है ना, एक शरीर में जिसमें प्राण निकल जाते हैं, उस शरीर को हम लोग सजाते हैं कितने मूल्यवान वस्तुओं से, उस शरीर का कोई वैल्यू है? हाँ या ना? नहीं है। यदि हम कृष्ण कॉन्शियस में आकर के हमने उस चीज को अंगीकार नहीं की, जिस चीज को प्रभुपाद जी अपने कंफर्टेबल जोन से निकल करके इतना संघर्ष करने के बाद, रात दिन को एक करने के बाद केवल हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा, और उसको अंगीकार नहीं करेंगे तो श्रमय ही एव केवलम, इट्स जस्ट यूजलेस एफर्ट। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं मैं पूरा अपने मत को बेच डालूं, पूरा पत्थर को, क्या कहते हैं, मलमल स्टोन जो भी है, सबको बेच डालूं, यदि उन सब चीज से एक शुद्ध भक्त में बना लूं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। दैट्स मीन अ लॉट। कि जब तक हम लोग इसके ऊपर हम लोग मनन नहीं करेंगे कि am I protecting the interests of the organization, ये जो सुनने को मिल रहा है ये करुणा, इट इज नॉट ओनली आउटसाइड, इट्स ऑल्सो इनसाइड। Am I infecting someone in a negative way? That's also karuna. वो तो ठीक है, एक बार मार डालेगा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बार बार मारेंगे हमको। ये क्या करेगा? बार बार मारेंगे हम लोगों को। तो ये जो करुणा वाला जो कॉन्शियसनेस है, करुणा वाले जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग को त्यागना पड़ेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं पे व्हाट एवर प्राइस इज टू बी पेड, जो भी कीमत चुकानी होगी वो कीमत चुकाना पड़ेगा। क्यों? In order to protect and preserve what the legacy which Prabhupada has handed over. अपने तुच्छ संतुष्टि के लिए, अपने सो कॉल इज्म के लिए हम इतना कुछ कर लेते हैं, जस्ट डिस्ट्रॉइंग द होल स्ट्रक्चर। क्या? डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड, द स्ट्रक्चर। So it's very essential. The sense object, namely form, sound, smell, taste, and touch, are always attractive for the eyes, ear, nose, tongue, and skin. Since the senses and the sense object are naturally intimately related. ध्यान से समझना इस बात को। Intimately related का मतलब क्या है? थोड़ा सा negligent, थोड़ा सा लापरवाही किया तो क्या होगा? करुणा। करुणा, ये करुणा तो चैतन्य महाप्रभु being infected, और जो भी व्यक्ति मिलेंगे से उनका भी इन्फेक्शन होगा। Sometime even a person claiming control over his senses remain always subject to the control of sense object. केवल बाहरी ठीक, हमने कभी प्रसादम बैठते हैं तो लोग दिखाते कि कम लेते हैं, लेकिन रूम पे जाते तो पता नहीं कितना खाते। I mean, it's okay, प्रसाद
प्रसाद प्रसाद तो प्रसाद है, लेकिन प्रसाद के भी ऊपर ये लागू प्रसाद के ऊपर होता है। अति आहार प्रयासश्च, अति आहार किसके ऊपर लागू है? ये प्रसाद के ऊपर ही लागू है। मत सोचिए कि बाहरी चीज है कि राजू ढाबा से वो अति आहार हो जाते हैं, नहीं। The senses are impossible to control unless purified and engaged in the service of the Lord. जब तक हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग अपने सेवा नहीं अर्पित करेंगे, जो सेवा स्वीकार करने से हमारे जीवन शुद्ध होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि इस संसार में the more we advance our freedom from the bodily conception, the more we are fixed in devotional service, and the more we are happy and peaceful. The more we are happy and peaceful. So happy and peaceful वो तभी होगा जब हम उस व्यक्ति की सेवा करेंगे जिनको सेवा अर्पित करने से हमारे शुद्धिकरण होता है। The senses are still sometimes perturbed by sense object. तो कितना whole Krishna conscious जो प्रक्रिया है, the existence of the whole Krishna conscious movement is to make sure कि हर एक जीव भगवान की सेवा करे और जिनकी सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ पर बताते हैं, any civilization who does not allow his citizen to grow beyond bodily conception of life is not really civilized one. यदि हम लोग ये शारीरिक स्तर से उठना, क्योंकि आज के दिन में हम देख सकते हैं केवल शरीर को कैसे संतुष्ट करेंगे, इनके ही ऊपर सब प्रक्रिया है। द होल मैकेनिज्म इज मेंट फॉर, am I right? द होल मैकेनिज्म, कैसे खाऊं, कैसे देखूं, कैसे छूं, कैसे चलूं, किस प्रकार से अपने इंद्रियों तृप्ति करूं। तो बहुत पहला एक उदाहरण है, जो पहले जमाने का जो वातावरण था। पहले जमाने में लोग केवल 4 महीने काम करते थे। कितने? सुनाई नहीं पड़ रहे। 4 महीने काम करते थे, और बाकी जो समय था वो तीर्थ यात्रा में जाता था, साधु संत की सेवा में, साधुओं को सुनने के लिए, भागवत श्रवण करने के लिए, तो लोग चलता था। Am I right? लेकिन आज के जमाने में लोग 12 साल काम करते हैं, और वो भी 14, 15, 16 घंटा। Am I right? सुबह घर से निकलो 2.5-3 घंटा, वापस आओ 2.5-3 घंटा, 5 घंटा तो यही हो गया। और वहाँ जो सरकार बाबू हैं वो तो 10 घंटा तो लेंगे आपको घुमा फिरा करके। तो गिनती कर लीजिए, कम से कम 12-13 घंटा तो, हाफ ऑफ अ डे इट्स जस्ट गॉन ऑन दिस। बात सच है कि नहीं? और टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोग जाएंगे तो क्या क्या एडवांसमेंट नहीं हुआ है, पूछो मत। क्या क्या टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है, आईफोन, आईपैड, पता नहीं क्या क्या है। किसी के घर पे गए थे उस दिन, तो घर के अंदर जा ही नहीं सके। अब खटखटा रहे, कुछ समझ में, तो कोई पीछे से आया, अरे महाराज जी आपको क्या, यहाँ देखो ये जो है ये कैमरा है, इसमें ये बटन दबाएंगे तो अंदर स्पीकर होगा, बात करेंगे तो वो सुनेंगे, वो जवाब देंगे जो भी है। फिर मैंने कहा ओ अच्छा ये है। और उनका दरवाजा, वो घर के अंदर बैठे बैठे बटन दबाएंगे, दरवाजा खुलता है, बटन दबाए दरवाजा बंद। ऑल द बजेस एंड अलार्म्स एंड पता नहीं क्या क्या सोफिस्टिकेशन। लेकिन वो व्यक्ति जब नींद प्राप्त करने के लिए, उनको जब तक नींद की गोली नहीं खाएगा तब तक उनको नींद नहीं आ। बेसिक चीज आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो पशु पक्षी समाज में भी अवेलेबल है, ये इतना सोफिस्टिकेशन होने के बाद भी उनको नींद उपलब्ध नहीं है। और कहते सच सिविलाइज्ड सोसाइटी।
isn't it? वहाँ तो 4 महीने काम करते थे, वो भी भगवान का नाम गाते हुए, गुनगुनाते हुए। अब पूरा जिंदगी एक एक बच्चे नहीं है। पहले तो क्या था हम लोगों का, पहले तो 12, 15, 10 बच्चे, मेरा तो 6 भाई बहन हम लोग थे। धीरे धीरे आया ऋषि कुमार, हम 2 हमारे 2, फिर अभी आया हम 2 हमारे 1, और बाकी में बाद में तो जानते हैं हमारे क्यों तो anyway, ये तात्पर्य मतलब ये है कि जब तक हम लोग अपने जीवन में ये सादा जीवन, उच्च विचार वाला कंसेप्ट नहीं लाएंगे दोबारा, वी हैव टू रिवाइव इट। देयर सो मच आर्टिफिशियल, बनावटी दुनिया। कहाँ गए वो ज़माना? पहले ज़माना का मूवी सॉन्ग तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे, वरना रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन यू कुड गैस कि कहाँ गए वो दिन कि डिवोटी को देख करके मुस्कुराते थे, भाग करके आलिंगन करते थे, अपने प्रसाद लेकर के देते थे। अरे खाओ ना, अरे अब तुमने खाए, अरे मारो गोली, तुम खाओ ना। और को प्रसाद पाते हुए देखते थे, हर्षित होते थे, आंख में आंसू भी निकल जाता था कि तुम पाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गए वो दिन? वी हैव टू रिवाइव दिस। यदि रिवाइव नहीं करेंगे, बहुत ही मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो अवगुण था, सॉरी काफ़ी चीज़ था उसमें डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहीं पे विराम देते हुए एक छोटा सा प्रभुपाद जी का हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ करके विराम देंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसको हम देखते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रूप से इसको क्या बता रहे हैं? The entire world is bewildered because people are thinking, this is my land. This is my land, this is my temple, this is my chair, this is my, और कुछ है ही नहीं। Am I right? हमने एक ज़माने बॉम्बे के अंदर, हमने कोपिन के अंदर लड़ाई होते हुए देखा। सीरियस, हैवी पंचिंग, और वो भी जो कपड़ा था किसी और का था, किसी और का धोती, पुराने धोती दिए गए थे, उसमें से कोपिन निकाले और उसके पर लड़ाई हो गया। कैन यू बिलीव? The entire world is bewildered because people are thinking, this is my land. America is mine. India is mine. Not knowing the real value of life. People think that material body and the land where it is produced are all in all. बस केवल सब ये मेरा है और कुछ नहीं. This is a basic principle behind nationalism, socialism, and communism. Such thinking, which simply bewilders the living beings, is nothing but rascalism. That's Prabhupada what he says. Prabhupada ने कितने ऐसे वर्ड इन्हें इंट्रोड्यूस किया, डिक्शनरी में मिलेगा नहीं आपको. It is due to the doctrines of Maya, but as soon as one becomes Krishna conscious, not Maya conscious, he is immediately relieved from such misconception. This is Madhya Leela 22.32. Thank you so much. Hare Krishna. तो हरे कृष्णा, धन्यवाद. तो यहाँ पर ये समझना है कि राजा रघुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल आश्रम जा रहे थे और बहुत दूर का रास्ता है और पैदल आदमियों को चला करके पालकी में बैठ करके जा रहे थे. कितने दिन लगेंगे? सिंधु स्वबीर से और कपिल आश्रम मतलब भारत के पश्चिम में ये है, वो बिल्कुल पूरब में. इतनी बड़ी भारत की जो है लंबाई, इसमें जो है वो चल रहे हैं, पैदल आदमियों को चला रहे हैं. तो भगवान जो है
सबके हृदय में है। कोई व्यक्ति ज्ञान का प्यासा है तो भगवान उसको मिला देते हैं। तो कपिल भगवान से मिलने के लिए इतनी दूर चलने की क्या आवश्यकता है, भगवान ने जो है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को मिला दिया। तो भगवान ने इसी प्रकार से मिला दिया, जैसे ध्रुव महाराज को जो है नारद जी, ध्रुव महाराज के पास नारद जी भेज दिए कि वो जो है वन में जा रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तपस्या करने के लिए, लेकिन नहीं जानते थे क्या विधि है, पूजा की क्या विधि है, ध्यान की क्या विधि है। तो नारद जी आ गए उनके पास रास्ते में, और यहाँ रास्ते में जो है जड़ भरत को भी मिला दिया, और ऐसे जो है कारण बनाए कि जड़ भरत जो है बोल पड़े, उनको बोलना ही पड़ा। तो ये जो है मतलब भगवान की व्यवस्था है। अब यहाँ पर जो भरत महाराज बता रहे हैं, जड़ भरत कह रहे हैं कि शरीर के ये जो है लक्षण है, ये मेरे लक्षण नहीं है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इन सब का प्रभाव नहीं है। लेकिन ये जो है प्रारंभिक ज्ञान ही है, ब्रह्मभूत अवस्था का प्रारंभिक ज्ञान है। फिर आगे ये सब चीज़ें होती भी हैं, भगवान की सेवा में लगती हैं। जैसे सोचा तो शोक नहीं है, ब्रह्मभूत अवस्था में शोक नहीं है, लेकिन फिर उस भक्ति की ऊंची अवस्था में शोक होता है। जैसे माधवेंद्रपुरी शोक कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, मुझे है, तो शोक कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अहम है, तो ये अहंकार है, या जो मद है, तो ये प्रभुपाद में दिव्य अवस्था में है कि प्रभुपाद कहते हैं कि मैं वीआईपी हूँ। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आपको इतनी महंगी कार की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तो ये जो महंगी कार है ये तो कुछ भी नहीं है, मुझको तो सोने की कार चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का संदेश देने आया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये भगवान की सेवा में लगाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे क्रोध है, तो जड़ भरत कहते हैं मेरे अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने क्रोध को भी जो है भगवान की सेवा में लगाए, लंका जला डाली। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब होते हैं, तो ये भगवान की सेवा में सब लगाए जाते हैं। ये दिव्य भाव इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज का ब्रह्मचारी क्लास हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु के द्वारा दिया जाएगा ठीक 3 बजे।